जरूरत नहीं है। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बस बंद कर दो बेटा लिखना। अब बोर्ड पर ध्यान से देखो भाई, बंद करो लिखना, बोर्ड पर ध्यान से देखो। देखो ये है रेन से ब्लू। अब आप ये बताओ रेन से ब्लू के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले ये सीखना बहुत जरूरी है। सर रेन से ब्लू के लिए हमें पहले और दूसरे कथन की आवश्यकता है। वाटर से वाटर कट गया तो हम पढ़ सकते हैं ऑल रेन्स आर ब्लू, सम रेन्स आर ब्लू एंड सम ब्लू आर रेन्स। इसको तीन पढ़ सकते हैं, तीन। ऑल रेन्स आर ब्लू, सम रेन्स आर ब्लू एंड सम ब्लू आर रेन्स। तो ये सम ब्लू रेन्स आर ब्लू एकदम सही हो गया। ऐसे ही आप देखो बेटा दूसरा निष्कर्ष। हाँ जी, अब आ जाओ बेटा ब्लू से क्लाउड। अब आप ये ध्यान से देखो ब्लू से क्लाउड के लिए मुझे किस कथन की आवश्यकता है। सर अगर मैं ब्लू से क्लाउड को ध्यान से देखूं तो ब्लू यहाँ पर है और क्लाउड यहाँ पर है। तो अगर मैं ब्लू और क्लाउड को ध्यान से देखूं तो बेटा ब्लू ये है, क्लाउड ये है, तो ये वाटर वाटर कट गया। अच्छा ये कट क्यों गया, इसकी वैल्यू तो 50 थी बट सर इसकी वैल्यू 100 थी, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो मैं अब इसको दो तरीके से पढ़ सकता हूँ, सम ब्लू आर क्लाउड, सम क्लाउड आर ब्लू। तो सम ब्लू आर क्लाउड ये भी सही हो गया। अब जरा इस थर्ड वाले को ध्यान से समझना, रेन से क्लाउड, है ना, थर्ड वाले को ध्यान से समझना, रेन से क्लाउड, रेन से क्लाउड को ध्यान से समझना। अगर मैं रेन से क्लाउड को ध्यान से समझूं, अच्छा ये रेन है, ये क्लाउड है ना, ये वाटर है बेटा और ये भी वाटर है। लेकिन इन दोनों कॉमन की वैल्यू क्या है, 50। और मैंने आपको कल क्या समझाया था कि अगर दो कथनों को आपस में जोड़ना है तो कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में से किसी की वैल्यू भी 100 नहीं है, ना दोनों की वैल्यू 100 है, इसलिए रेन और क्लाउड के बीच में है नो रिलेशन। हालांकि ये नो रिलेशन पता चला है हमें फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पर, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पर तभी रेन क्लाउड का चक्कर पता चलेगा। समझे बाबू, तो वाटर वाटर जुड़ नहीं सकता, यानी कि रेन क्लाउड में नो रिलेशन, तो ये गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, रेन ब्लू, रेन और ब्लू वाटर से वाटर कट गया तो पहले दूसरे से मिलकर बनेंगे तीन निष्कर्ष, ऑल रेन्स आर ब्लू, सम रेन्स आर ब्लू, सम ब्लू आर रेन्स। भाई सभी रेन ब्लू है, कुछ रेन ब्लू है, कुछ ब्लू रेन है, तो सम रेन्स आर ब्लू 100% ट्रू है, सम रेन्स आर ब्लू। अब बात करते हैं वाटर और क्लाउड के बीच में। सर अगर हम वाटर क्लाउड की बात करें तो दूसरे तीसरे से मिलकर बनेगा वाटर और क्लाउड। देखो ये वाटर और ये क्लाउड नहीं जुड़ सकते, ये वाटर और ये क्लाउड नहीं जुड़ सकते क्योंकि यहाँ पे कॉमन टर्म नहीं है, तो पहला और तीसरा नहीं जुड़ सकते, हमें जोड़ना है दूसरा तीसरा। क्यों, क्योंकि ब्लू से ब्लू कट गया। तो हम पढ़ सकते हैं ऑल वाटर आर क्लाउड, सम वाटर आर क्लाउड, सम क्लाउड आर वाटर। तो सम वाटर आर क्लाउड ये भी सही हो गया। अब जरा इसका तीसरा कंक्लूजन ध्यान से देखना बेटा। बेटा 18वें का तीसरा कंक्लूजन ध्यान से देखना, ये रिजल्ट है रेन और क्लाउड के बीच में। जैसे रेन और क्लाउड के बीच में, जैसे यहाँ पे था बेटा रेन और क्लाउड के बीच में,
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी कि ये दोनों वाटर डायरेक्ट जुड़ रहे थे, बट इन दोनों की वैल्यू 50 थी, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ नहीं पाए और रेन और क्लाउड में नो रिलेशन। लेकिन यहाँ पर जब हम रेन और क्लाउड को जोड़ेंगे तो ये जो ब्लू है और ये वाटर है, यहाँ पे कोई कॉमन टर्म ही नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन टर्म ही नहीं है। तो ये दोनों कथन बेटा आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हैं, ये दोनों कथन आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन ये जुड़ेंगे तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू। कैसे? पहले वाटर से वाटर जोड़ा जाएगा, देन ब्लू से ब्लू जोड़ा जाएगा, यानी कि रेन और क्लाउड का रिजल्ट बनेगा। तो इस बार रेन और क्लाउड का रिजल्ट बना कैसे? क्योंकि वाटर से वाटर जुड़ा, फिर ब्लू से ब्लू जुड़ा, तो हम रेन से क्लाउड पे पहुंचे। लेकिन यहाँ पर हम रेन और क्लाउड को नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि दोनों डायरेक्ट जुड़ नहीं पा रहे। अब आप, एक बच्चा कह रहा है कि सर पहले ये वाटर से वाटर जोड़ो, फिर वाटर से वाटर जोड़ो। मेरे लाल मेरे गधे, वाटर से वाटर तो जुड़ गया, लेकिन जब आगे जुड़ोगे तो फिर ब्लू से आगे बढ़ोगे, क्योंकि इससे तो ये जुड़ गया, अब आगे बेटा ब्लू से बढ़ोगे जिससे वहां पे बड़े हैं। अगर ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टर्म है ना, तो बेटा यानी कि ये दोनों कथन डायरेक्ट ही जुड़ेंगे बिना किसी थर्ड की मदद के। लेकिन यहाँ पे ये दोनों डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन टर्म नहीं थी, तो हमने सेकंड का सहारा लिया। बस इन दोनों क्वेश्चन में फर्क इतना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल फॉलो। और जिस बच्चे ने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट दिए हैं, जिस बच्चे ने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट दिए हैं, वो बच्चा एकदम परफेक्ट है अपने आप में। और वो